हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राज आर्या आपके अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए एडजेक्टिव का 5वां पार्ट। जो 4 पार्ट हमने पहले कर दिए थे, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं 5वां पार्ट। रोल के साथ में रोल है हमारा फोरमोस्ट को लेकर। फोरमोस्ट जिसका अर्थ होता है हमारा फेमस। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है पहले समझते हैं। गांधी was the first politician of his time। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में एरर क्या थी। ठीक है दोस्तों, दिया है द गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, यानी गांधी अपने समय के पहले नेता थे, यानी पहले राजनेता थे। तो क्या दोस्तों गांधी से पहले कोई नेता नहीं था? तो दोस्तों ये फर्स्ट, इसका मतलब होता है पहले। लेकिन यहां पर अगर हम पहले का मतलब निकाल रहे हैं तो क्या उनसे पहले कोई नेता नहीं था? तो ऐसा नहीं लगता। तो फर्स्ट के स्थान पे हम यूज करेंगे फोरमोस्ट, यानी महात्मा गांधी अपने समय के एक प्रसिद्ध नेता थे। यह होगा इसका करेक्ट आंसर। यानी फर्स्ट का प्रयोग ना करते हुए हम फोरमोस्ट का प्रयोग करेंगे। कुछ टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट समझ लेते हैं कि फोरमोस्ट का प्रयोग भी पहले के लिए होता है, लेकिन फोरमोस्ट का प्रयोग पहले के लिए ना होकर प्रसिद्धता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे हम? फोरमोस्ट। गांधी अपने समय के एक प्रसिद्ध राजनेता थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। दो वर्ड है मेरे पास, लेटर और लेटेस्ट। अगर दोनों के हिंदी मीनिंग की बात करूं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं। लेटर और लेटेस्ट। लेटर का मतलब होता है देरी से या बाद में, लेकिन लेटेस्ट का जो अर्थ है वो है हमारा नवीनतम। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, दोनों प्रयोग होते हैं टाइम के लिए। ठीक है, इस चीज को समझते हैं हम एग्जांपल से। राम reached स्कूल। लेटर देन श्याम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस मैगजीन। दोस्तों दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। राम रिच्ड स्कूल लेटर देन श्याम, और दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस मैगजीन। तो देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा हमारा गलत है। राम रिच्ड स्कूल लेटर। लेटर दोस्तों क्लास नंबर 4 में मैंने लेटर के बारे में बताया था कि लेटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। लेटर का प्रयोग करते हैं हम जहां पे हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हो। ठीक है, और लेटर का जो खासकर प्रयोग होता है वो होता है पोजीशन के रूप में। लेकिन हम नियम कौन सा पढ़ रहे हैं? टाइम के बारे में। तो ठीक है, तो दोस्तों यहां पर लेटर का प्रयोग ना होकर यहां पे प्रयोग होगा LATER, लेटर। यानी राम रिच्ड स्कूल लेटर देन श्याम। केवल एक वर्ड का डिफरेंट है, तो यहां पर क्या आएगा हमारा? लेटर। यानी राम श्याम से देरी से पहुंचा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस मैगजीन। यानी यह मैगजीन का नवीनतम एडिशन है। देखो नवीनतम यानी नया,
यानी मैगजीन के कुछ पहले भी एडिशन आए थे लेकिन ये उनमें से नया है। तो कहीं को दर्शा रहा है, टाइम को, जो कि हमारा है करेक्ट। तो सेंटेंस भी होगा हमारा करेक्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको नियम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। जो मेरा नेक्स्ट नियम है वो भी दो शब्दों को लेकर ही है। एक है हमारा फार्दर और एक है मेरा फर्दर। पहले दोनों के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं। ये फार्दर जो वर्ड है ये हमारा डिस्टेंस को शो करता है, यानी दूरी को। लेकिन ये जो मेरा फर्दर वर्ड है ये डिनोट करता है इन एडिशन टू, यानी के अतिरिक्त। ठीक है दोस्तों, समझते हैं इन्हें एक एग्जाम्पल के बेस से। आई एम सो टायर्ड, so that I can not walk further. Next example. The soldiers are waiting for further commands. Next, he went abroad for his further study. तो दोस्तों देखते हैं पहला एग्जाम्पल। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक फर्दर। ठीक है, तो यहां पे वर्ड दिया है हमारा फर्दर, लेकिन आई एम सो टायर्ड, मैं थक चुका हूं, इसलिए आई कैन नॉट वॉक यानी मैं नहीं चल सकता। फर्दर के अतिरिक्त आएगा या दूरी को डिनोट करेगा, यानी मैं आगे नहीं चल सकता। तो आगे कहां चलेगा, वो दूरी तो चलेगा। तो लेकिन यहां पे फर्दर क्या दर्शाता है हमारा, के अतिरिक्त। लेकिन बात किसकी हो रही है हमारी इसमें, डिस्टेंस की। तो यानी यहाँ पे फर्दर का प्रयोग नहीं होके प्रयोग कहीं का होगा हमारा फार्दर का, FARTHER, फार्दर। यानी फर्दर के स्थान पे हम फार्दर का प्रयोग करेंगे, तब जाके हमारा सेंटेंस होगा करेक्ट। द सोल्जर आर वेटिंग फॉर फार्दर कमांड्स, यानी सोल्जर इंतजार कर रहे हैं फार्दर। फार्दर किसको दर्शाता है हमारा, दूरी को। तो क्या दूरी के आदेश का वेट कर रहे हैं सोल्जर, नहीं। तो इसमें फार्दर का प्रयोग न होके इसमें प्रयोग होगा हमारा फर्दर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर सेकंड होगा हमारा क्लियर। और थर्ड, ही वेंट्स अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडी, यानी वह विदेश अपनी दूर की पढ़ाई के लिए गया, नहीं आगे की पढ़ाई के लिए गया। फार्दर डिनोट करता है हमारा दूरी को, तो इसमें फार्दर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वो आगे की स्टडी के लिए जा रहा है, तो इसलिए होगा इन एडिशन टू, यानी जो काम हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग होगा हमारा फार्दर। तो ये होगा हमारे यहाँ से कट और यहाँ आएगा हमारा फर्दर।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको दोनों शब्दों में अंतर पता चल गया होगा। फर्दर यानी किसी डिस्टेंस को शो करेगा, और फर्दर जो भी काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं, किसी काम को हम करने जा रहे हैं, जैसे he went abroad for his फर्दर स्टडी, यानी वो अपने आगे की पढ़ाई को करने के लिए विदेश गया। यानी आगे जो हमें काम करना है उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? फर्दर। और दूरी को दर्शाने के लिए यूज करेंगे हम फार्दर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट नियम। इसमें मेरे पास 4 वर्ड है। पहला है आउटर, और दूसरा है आउटर मोस्ट, और नंबर 3 है अटर, UTTER, और नंबर 4 है UTMOST, अटमोस्ट। पहले इन चारों के हिंदी अर्थ की बात करते हैं। ये जो हमारा आउटर वर्ड है, आउटर का अर्थ होता है हमारा बाहरी, और आउटर मोस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा सबसे बाहरी। और अटर का रूप जो आंसर होता है हिंदी में वो होता है पूर्ण रूप से। और अटमोस्ट का अर्थ होता है उच्चतम स्तर पर। ठीक है, यानी आउटर बारी, आउटर मोस्ट सबसे बारी, और अटर पूर्ण रूप से, और अटमोस्ट उच्चतम स्तर पर। तो समझते हैं इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। A security guard was standing at the utmost gate of the bungalow. Second example, there was an outer silence in the exam hall. और थर्ड, after winning the match, everyone shouted at his outermost voice. तो दोस्तों आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं, पढ़ेंगे और एक एक को सोल्व करते चलेंगे। कौन सा सही है और कोई सा गलत है तो कहाँ पे गलत है उसे सही करेंगे। ए सिक्योरिटी गार्ड वाज स्टैंडिंग, यानी एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है एट द अटमोस्ट, अटमोस्ट यानी उच्चतम स्तर पर, ऑफ द बंगलो, यानी एक सिक्योरिटी गार्ड एक बंगले के उच्चतम गेट पर खड़ा है। बात अच्छे से लगी, उच्चतम नहीं अच्छा लगा, लेकिन बाहरी गेट हो सकता है, लेकिन उच्चतम गेट बात जचती नहीं। तो यहाँ पे अटमोस्ट का प्रयोग ना करते हुए हम प्रयोग करेंगे आउटर, क्योंकि कोई भी इंसान जो है बाहरी गेट पर खड़ा हो सकता है, लेकिन उच्चतम गेट अच्छा सा लगता। There was an outer silence in the exam hall.
यानी वहां एग्जाम हॉल में आउटर बाहरी शांति, वहां एग्जाम हॉल में बाहरी शांति थी। बाहरी शांति कोई मतलब ही नहीं बैठता, लेकिन पूर्ण रूप से शांति बैठ सकता है। तो यानी आउटर के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे हम? अटर, UTTER, अटर। यानी एग्जाम हॉल में पूर्ण रूप से शांति थी। तो ये एग्जाम्पल बैठेगा हमारा सही। लेकिन आउटर, एग्जाम हॉल में बाहरी शांति थी। अच्छा लगता। आफ्टर विनिंग द मैच, यानी मैच जीतने के बाद एवरीवन शाउटेड, प्रत्येक चिल्लाया, एट हिज आउटर मोस्ट वॉइस, आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी आवाज में। यानी मैच जीतने के बाद प्रत्येक अपनी भारी आवाज में चिल्लाया। अच्छा लगा। लेकिन अपनी आवाज के उच्चतम स्तर पर चिल्लाया, यह अच्छा लगेगा। यानी आउटर मोस्ट का प्रयोग यहां पे गलत होगा और यहां प्रयोग होगा हमारा अटमोस्ट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको तीनों नियम अच्छे, तीनों एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। पाकिस्तान इज फंडेड टू प्रमोट टेररिज्म फ्रॉम some utter sources। तो देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल को और हल करते हैं। पाकिस्तान इज फंडेड, यानी पाकिस्तान को फंड दिया जाता है टू प्रोमोट टेररिज्म, यानी टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए। फॉर सम, यानी कुछ, अटर सोर्सेज, अटर यानी पूर्ण रूप से स्रोत या बाहरी स्रोतों से। तो पूर्ण रूप से स्रोत कुछ अच्छा से नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान को फंड दिया जाता है टेररिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ बाहरी स्रोत से, ये अच्छा लगता है। तो लिए यहां पे अटर का प्रयोग होगा हमारा गलत, क्योंकि अटर क्या बताता है? हमारा कोई काम हमारा पूर्ण रूप से है, लेकिन रिसोर्सेज तो हमारे बाहरी हो सकते हैं। तो यहां पे अटर का प्रयोग नहीं होगा, यहां पे हम प्रयोग करेंगे आउटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन चारों वर्डों के मतलब का पता है, यानी अर्थ का पता है, तो आप अच्छे से एग्जाम्पल को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कहां पे इसमें हमारी एरर है। ठीक है दोस्तों, तो आउटर मतलब होता है हमारा बाहरी, और अटर मतलब यानी कोई भी काम हमारा पूर्ण रूप से, और आउटर मोस्ट यानी सभी से बाहर, सबसे बाहर, और अटमोस्ट उच्चतम स्तर पर। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।